दोस्तों, बागेश्वर धाम में आप चारों तरफ देख रहे होंगे छोटे-छोटे पंडाल लगाए गए हैं। इस पंडाल में महाराज जी के द्वारा सभी पुराण ग्रंथ, वेद का पाठ हो रहा है। महाराज जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम आचार्य राजकुमार अवस्थी है। हम यहीं परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में रह करके अनेक प्रकार के उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सब में सहभागिता करते हैं। और ये जो 18 पुराणों का वाचन हो रहा है, इसी की आचार्यत्व की भूमिका में हम यहाँ पर हैं। हमारी ही देख रेख में यह सब कार्यक्रम हो रहा है जी। और यहाँ जो है आप एक अद्भुत देखेंगे, जो 251 कन्याओं का जो विवाह हो रहा है, उसी के अंतर्गत जो अन्नपूर्णा महायज्ञ, उसी के अंतर्गत ये 18 पुराणों का वाचन और इन सब का वाचन देखें। क्रमशः समस्त गद्दियां लगी हुई हैं, यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और प्रवचन हो रहे हैं। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में है क्या। जी प्रभु श्री राम जी का समस्त वृतांत, समस्त वर्णन श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम इसमें पारमहंस में ज्ञानम परम गीयते। ये श्रीमद् भागवत है, जिसमें देखिए भागवत किसको कहते हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के मुख से स्वयं निकली हो वो भागवत है, और दूसरा जिसमें भक्तों का चरित्र हो वो भागवत है। ऐसी भागवत का वर्णन। ये देखिए ब्रह्मांड पुराण, इसमें समस्त ब्रह्मांड का वर्णन, नीचे के लोगों का वर्णन, ऊपर के लोगों का समस्त वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आपको मिलेगा। ये आगे आएंगे तो गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में प्रेत खंड आदि का वर्णन है। इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जीते जी क्या करना चाहिए, मरणोपरांत क्या करना चाहिए, उसका वर्णन आपको इसमें सब मिलेगा। गरुड़ पुराण में। हाँ, गरुड़ पुराण में। विष्णु पुराण, भगवान विष्णु जी के समस्त चरित्रों का इसमें वर्णन है। ये लिंग पुराण, भगवान शंकर के समस्त प्रकार के जो उनके ज्योतिर्लिंग है उनका भी वर्णन मिलेगा, उनके समस्त उत्पत्ति का वर्णन मिलेगा। ये मत्स्य पुराण है, इसमें मत्स्य भगवान का जो अवतार हुआ है 24 अवतारों में, उनका वर्णन इसमें मिलेगा। ये वामन पुराण है। वामन पुराण में आपको वामन भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन श्रवण करने को मिलेगा। और देखिए ये हमारे आचार्य कौशिक जी हैं। ये हमारे आचार्य कौशिक जी ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में भी ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा जी के सृष्टि के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन आपको। ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण में भी सृष्टि आदि का वर्णन मिलेगा, भगवान के अनेक चरित्रों का वर्णन। आपका वाचन परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के चाचा श्री हैं, आप उनका पद्म पुराण का वाचन कर रहे हैं। हाँ, पद्म पुराण का आप वाचन कर रहे हैं। और यहाँ आप ये भी पद्म पुराण, क्योंकि पद्म पुराण एक ब्राह्मण नहीं कर सकता 7 दिन में, इसलिए 2 जगह उनकी गद्दी लगी हुई है। आप देखें तो दूसरी गद्दी पद्म पुराण की 12 भगवान का, ये 12 पुराण है, 12 भगवान का समस्त वर्णन। अच्छा, ये हाँ 12 जो भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार है 12 भगवान का, उसी का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। ये नारद पुराण है। नारद जी के द्वारा यह वर्णन है, नारद जी ने भगवान के चरित्रों को इस पुराण में गाया है। ये मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण में भगवती जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा जी से संबंधित समस्त वर्णन मिलेगा। जो दुर्गा सप्तशती हम लोग पढ़ते हैं ना, वो मार्कंडेय पुराण से ही दुर्गा सप्तशती ली हुई है, माता दुर्गा का, जिसमें संपूर्ण चरित्र आपको सुनने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत देखिए हमारे शिवम तिवारी जी हैं, हमारे भविष्य पुराण का वर्णन कर रहे हैं। देखिए इसमें भविष्य का समस्त वर्णन, कल की आदि के अवतारों का वर्णन आपको इसमें। महाराज जी, जैसे कि आप भविष्य पुराण की बात हुई, तो भविष्य पुराण में भविष्य के बारे में बताया गया होगा। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप में भविष्य के बारे में बताया गया है, कुछ भविष्य के बारे में बताया है, कुछ भगवान की चरित्रों का भी वर्णन है, कुछ जो निकल चुका है उसका भी वर्णन है। इन सब का वर्णन उसमें मिलता है। अच्छा, मतलब आने वाला भविष्य क्या है उसका जिक्र मिलेगा या नहीं? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में भी समस्त वर्णन, जैसे मान लीजिए सत्यनारायण भगवान की जो महात्मा आदि का वर्णन, वो है आपको स्कंद पुराण से। समस्त जितने सबसे 18 पुराणों में जो सबसे बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में आपको सबका वर्णन मिलेगा। कितने भाग में है महाराज? ये 4 भाग में आपको मिलेगा। हाँ, देखिए प्रथम भाग, द्वितीय भाग ये स्कंद पुराण का है, ये तृतीय भाग आपको स्कंद पुराण का यहाँ सुनने को मिलेगा। यहाँ देखो हमारे पंडित जी रानू पांडे जी महाराज का वाचन कर रहे हैं, हमारे संजू राजा इसके श्रोता हैं। इस पद्म पुराण तृतीय खंड के आप श्रोता हैं। और यहाँ आगे आए, ये देखिए ब्रह्मांड पुराण है। एक ब्रह्मांड पुराण आप वहां देखे, यहाँ एक यहाँ देखे, द्वितीय खंड का वर्णन है। इसमें हमारे देखो अहिरवार समाज के सभी लोग यजमान हैं। और ये आगे शिव पुराण, भगवान शिव जी के समस्त चरित्रों का इसमें वर्णन आपको मिलेगा। ये हमारे राजन सिंह जी यजमान है, शिवा मिश्रा जी इसका वाचन कर रहे हैं। आगे स्कंद पुराण चतुर्थ, 3 आपको मिल चुके हैं, ये चौथा है। उनकी 4 गद्दी लगी हुई हैं, जैसे क्योंकि ये पुराणों में सबसे बड़ा है इसलिए 4
जगह इसकी इनकी गद्दी लगाई जाती तभी ये पूरा हो पाता है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर शिव पुराण है। शिव पुराण में शिव जी का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही हमने आगे देखा लिंग पुराण है, उसमें भी शिव जी हाँ, का वर्णन है। उसमें भी शिव जी का वर्णन। तो दो पुराणों ये क्यों जिसमें नहीं देखिए, हाँ। उसमें कुछ अलग अलग नहीं है। जैसे मान लो वो यदि भी सब पुराणों को रचा व्यास जी महाराज ने है, अच्छा। लेकिन उनके उनके उनका भाव अलग अलग आया। एक समय उनका भाव आया शिव जी के बारे में वर्णन करने का, तो उन्होंने लिंग पुराण लिख दिया। एक समय उनका वर्णन आया तो उन्होंने शिव पुराण लिख दिया। शिव पुराण में वर्णन है, क्योंकि उसमें हमने बताया ना, यद्यपि इसमें शिव पुराण में और बृहद वर्णन भगवान के समस्त भगवान शिव जी के पूरे चरित्रों का वर्णन है, उसमें जो 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष वर्णन किया हुआ है। हाँ। यहाँ देखिए कूर्म पुराण, भगवान कूर्म भगवान को, कूर्म पुराण जो भगवान कूर्म भगवान का अवतार हुआ, कच्छप भगवान ने अवतार लिया, उन्हीं का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। ये आपको ब्रह्म पुराण, हाँ, इसमें ब्रह्मा जी के समस्त चरित्रों का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। और ये तो आप जानते ही हैं, वाल्मीकि रामायण। हाँ, ये ठीक है। वाल्मीकि रामायण में तो आपको पता ही है क्या है। देखिए वाल्मीकि रामायण भी बहुत बड़ी, इसलिए दो खंडों में बांटी। जो वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही है, संस्कृत में है या हिंदी में? संस्कृत में हिंदी में दोनों में है। तो संस्कृत भी वाचन हो रहा है और हिंदी भी वाचन हो रही है, दोनों। क्या है कि देखिए संस्कृत तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए हिंदी में भी समझाया जाता है यजमानों को। ये अग्नि पुराण है, इसमें जो भी वैदिक कर्म कांड है, अग्नि की स्थापना यज्ञ में कैसे होनी चाहिए, इन सब का वर्णन आपको अग्नि पुराण में बृहत रूप से मिलेगा। ये देखो चारों वेदों का वाचन है। ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अनेक प्रकार की ऋचाएं आपको श्रवण करने को मिलेंगी। हमारे यजमान श्री, देखिए यजमान हमारे पंखु पाल जी इसके यजमान हैं, और ये हमारे वीरेंद्र पाठक जी हैं, यजुर्वेद के आप प्रवक्ता हैं। और देखिए यजुर्वेद का आप वाचन कर रहे हैं, आप बनारस से पधारे हैं, हमारे आप यजमान हैं। और देखिए आप हैं हमारे सामवेद के वाचक। सामवेद में जो गायन विद्या का इसमें आपको वर्णन मिलेगा, हाँ, संगीत का वर्णन सामवेद में। और ये आप हमारे अथर्ववेद के वाचक हैं। अथर्ववेद में आयुर्वेद आदि का बृहद वर्णन मिलेगा आपको। यहाँ में देखिए वाल्मीकि रामायण का पावन वाचन हो रहा है। उसके आगे आप चलेंगे तो भविष्य पुराण का भी आपको वर्णन मिलेगा। यहाँ भविष्य पुराण की दूसरी गद्दी लगी हुई है। हाँ, इनका भी 2 जगह वाचन होता है। श्रीमद् भगवत गीता, देखिए यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का वाचन हो रहा है। और यहाँ श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ ऋग्वेद जी की ये 2 गद्दी लगी हुई है, तभी ये पूरा हो पाता है। देखिए परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के पावन संकल्प से यह जो 251 अनाथ कन्याओं का जो विवाह हो रहा है, उसी के कल्याणार्थ यह 18 पुराणों का वाचन इसलिए कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त विश्व का कल्याण हो। जो हमारा सनातन का कथन है, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से यह सभी के कल्याणार्थ यह वाचन हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से यह वाचन हो रहा है। और इसमें एक और विशेष बात देखें, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का जो ध्येय है कि ऊंच नीच की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ सभी वर्णों के यजमान है। जी। आप देखें अहिवाल समाज से भी यजमान है, आदिवासी समाज से भी यजमान है, सभी समाजों से यजमान है। जो हमारे सनातन में ऊंच नीच आदि का, जात पात आदि का भेद है, उस सब के निवारण के लिए परम बागेश्वर धाम सरकार निरंतर लगे हुए हैं। और हम बागेश्वर धाम बालाजी सरकार से यही कामना करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। बोल बागेश्वर धाम की। महाराज जी, जैसा कि इस बार तो इस कथा का जो है समापन होने वाला है, कल परसों में समापन हो जाएगा। जी। अगली बार से अगर कोई श्रद्धालु इस कथा को सुनना चाहे तो कब से यहाँ पर आकर, देखिए ये जो कथा है जी, ये जो कार्यक्रम है, ये जिस दिन कन्या विवाह होता है शिवरात्रि के 8 दिन पहले यह प्रारंभ हो जाता है। पिछली बार आप देखें तो 108 कुंडी यज्ञ था, वह भी 8 दिन पहले शुरू हो गया था, और कन्या विवाह के 1 दिन पहले विश्राम हो गया था। उसी प्रकार यह जो 18 पुराणों का वाचन चल रहा है, 19 तारीख से शुरू हो गया था, 25 तारीख उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम किसी न किसी रूप में होता है। उससे पहले आप देखेंगे 251 कुंडी यज्ञ हुआ था। हाँ, पिछली वर्ष 108 कुंडी यज्ञ हुआ था। इस बार सबकी इच्छा हुई कि चलो इस बार 18 पुराणों का वाचन हो जाए, चारों वेदों का वाचन हो जाए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वाचन हो जाए, गीता का वाचन हो जाए, रामचरितमानस का वाचन हो जाए। तो उसी के अंतर्गत ये सभी यजमान है, सभी गाँव के यजमान है, बाहर से कोई यजमान नहीं है, सभी गांव के ही यजमान है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन पूर्व से हो जाता है। हाँ, तो इसलिए सब गांव के यजमानों को यहाँ बनाया गया।
जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से सभी पुराणों का समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बागेश्वर धाम में यह पुराणों का समागम आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। बाकी मैं हूँ नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिध्वनि।